नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। बेहतरीन कंपनी है, दमदार कंपनी है, निवेशकों को बहुत पैसा भी बना के दिया है इस स्टॉक ने। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस कुछ इस स्टॉक को लेकर पॉजिटिव नहीं हो रहे हैं इस समय। मैं डिटेल्स आप सभी के साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा आज का हाल बताना चाहूँगा। डिक्सन करीब 6% नीचे बंद हुआ है आज। कल इस कंपनी के रिजल्ट्स आए थे, बहुत ही दमदार नंबर्स थे और आज कॉन कॉल में भी कंपनी ने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्री दी है, लेकिन उसके बावजूद शेयर 6% टूट गया। इसके पीछे रीज़न ये बताया गया कि भैया स्टॉक पहले ही भागा हुआ था इसलिए टूट गया, चलिए ठीक है। लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का क्या करें, ये तो इस स्टॉक में बड़ी गिरावट की बात कर रहे हैं और ज़्यादातर ब्रोकरेजेस एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जितनी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो प्राइस्ड इन है स्टॉक में और करंट लेवल से गिरावट हो सकती है। अब मैं एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूँगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बताना चाहूँगा, यस सिक्योरिटीज सेज अ मेजॉरिटी ऑफ पॉजिटिव्स आर कैप्चर्ड इन द स्टॉक मार्केट प्राइस, इट हैज़ अ रिड्यूस कॉल ऑन द स्टॉक। तो वो कह रहे हैं कि भैया जो ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ें थी वो प्राइस में आ चुकी हैं और हमारी तो इस स्टॉक को रिड्यूस की कॉल है। दैट मीन्स अगर आपके पास है तो पोजीशन कम करें। अब आता हूँ मैं नेक्स्ट। डिक्सन इज एक्सपेक्टेड, अब ये क्या कह रहे हैं, क्यों उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है वो सुनते हैं। यस सिक्योरिटीज की तरफ से ये डिक्सन इज एक्सपेक्टेड टू डिलीवर strong revenue performance given the ramp up in its existing customer base and company on boarded new customers in FY25. We now build in FY27 earnings, revenue, EBITDA, PAT CAGR of 48%, 46%, 45%. We value the stock at 55 times FY27 अर्निंग पर शेयर। तो ये कह रहे हैं कि भैया सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 48% रेवेन्यू बढ़ सकता है, 46% की कैगर से एबिटा बढ़ सकता है, 55% की कैगर से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ सकता है। 55 टाइम के वैल्यूएशन देंगे FY27 के अर्निंग पर शेयर पे। वी असाइन रिड्यूस रेटिंग एंड विल वेट फॉर करेक्शन टू एंटर द स्टॉक, सेड यस सिक्योरिटीज व्हाइल असाइनिंग द प्राइस टारगेट ऑफ ₹15,741 डाउन 6.6% फ्रॉम 16,566। तो करीब करीब 15,741 का इन्होंने टारगेट दिया है, अभी 15,612 है। ये भी कह रहे हैं कि गिरावट में हम इस स्टॉक में एंट्री करेंगे। तो स्टॉक तो इन्हें पसंद है, अर्निंग्स भी हैं, लेकिन वैल्यूएशन महंगी है और अभी करंट भाव से इन्हें महंगा लगता है, इसीलिए अभी रिड्यूस करना है और नीचे खरीदना है। ये तो यस सिक्योरिटीज कह रहे हैं। अब आते हैं आगे बात करें तो जेफरीज ने तो भैया अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी है, ये कुछ ज़्यादा नेगेटिव है। क्या कह रहे हैं जेफरीज हैज मेंटेन्ड एन अंडर परफॉर्म रेटिंग ऑन द स्टॉक, रेज्ड टारगेट प्राइस टू ₹13,300 फ्रॉम 12,660। तो भैया जेफरीज पहले से नेगेटिव हैं और पहले गलत पड़े थे, अब भी गलत ही पड़े हुए हैं। ये अंडर परफॉर्म की जो इनकी पहले की रेटिंग थी उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले इनका लक्ष्य था 12,660 रुपये का, अब इन्होंने वो लक्ष्य बढ़ाकर 13,300 कर दिया है। शेयर खड़ा है 15,600 पे। तो इनका तो लक्ष्य ना पहले आया ना अभी आएगा, ऐसा लग रहा है। ये तो शुरू से गलत पड़े हुए हैं। अब ये क्या कह रहे हैं वो पढ़ते हैं। Q4 प्रॉफिट बीट एस्टिमेट एज मोबाइल प्लस EMI डोमिनेटेड प्रोडक्ट मिक्स। तो कह रहे हैं भैया अनुमान से बेहतरीन नंबर पेश करें कंपनी के अलग अलग सेगमेंट्स ने। कॉम्पिटिशन इज अ कंसर्न पोस्ट मोबाइल PLI एक्सपायरी इन FY27, सेट द फॉरेन ब्रोकरेज। तो ये कह रहे हैं कि भैया जब जो मोबाइल PLI स्कीम है वो 2027 फाइनेंशियल ईयर 27 में खत्म हो जाएगी, उसके बाद कंपटीशन कंसर्न जताया जा रहा है। इट इज हाईली लाइक द कंपनी वुड ऑलरेडी कैटर टू हाई शेयर ऑफ डोमेस्टिक आउटसोर्सिंग बाय FY27। द ब्रोकरेज रेज्ड अर्निंग पर शेयर एस्टिमेट बाय FY28, मतलब 25 to 28, पैट कैगर एट ओवर 33%। वैल्यूएशंस आर रिच एज द स्टॉक ट्रेड्स एट 97 टाइम्स FY26 अर्निंग। तो ये कह रहे हैं कि कंपनी बढ़िया है लेकिन वैल्यूएशन में महंगा है, क्योंकि FY26 की अर्निंग्स पे देखा जाए तो 97 के PE पे ट्रेड कर रहा है। करंट PE मत देखना क्योंकि ये FY26 का चल रहा है। ये करंट जो FY26 शुरू हुआ है ये पूरे एंड तक की बात कर रहे हैं, तो उसमें 97 के PE पे ट्रेड कर रहा है। ये कह रहे हैं कि स्टॉक जो है ना ऑलरेडी मार्केट शेयर अच्छा खासा गेन कर चुका है, इससे और ऊपर खींचना मुश्किल पड़ेगा। आगे द EMS फर्म रिपोर्टेड, बाकी तो वही है कि सबने बेहतरीन। देखो भाई साहब, मैं दो रिपोर्ट पढ़ चुका हूँ आपके साथ, मुझे एक ही चीज़ समझ में आ रही है, दोनों बिजनेस को लेकर पॉजिटिव हैं, दोनों कह रहे हैं ग्रोथ है, लेकिन दोनों का मानना है वैल्यूएशंस महंगे हैं और दोनों का मानना है गिरावट में खरीदना चाहिए। सिंपल है।
तो मेरे हिसाब से अगर किसी के पास डिक्सन है तो रिलैक्स होकर होल्ड करें, इन रिपोर्टों से ना डरें। दूसरी बात, अगर गलती से रिपोर्ट सही होती हैं तो आप नीचे खरीदने के मौके तलाशें, क्योंकि जो डिक्सन है ना उसकी थीम ब्रांड लाइन पता है क्या है? ब्रांड बिहाइंड ब्रांड। तो भाई साहब कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, मोबाइल फोन्स बनते रहेंगे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, और ये कंपनी पीछे से बनाती रहेगी। मेरे हिसाब से बेहतरीन काम कर रही है और आगे भी बेहतरीन करती रहेगी, बने रहने की राय होगी, बट गिरावट में लेने के मौके तलाशें, अभी वेट कर लें तो ज़्यादा बेटर है। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।